दोस्तों, मैं हूँ फार्मासिस्ट सुंदर। स्वागत है आप सभी का 7 Days 7 हेल्थ मिथ्स में सीरीज के तीसरे दिन में। आज का मिथ्स है बुखार में दही नहीं खाना चाहिए, केला मना है और नहाना तो भूल ही जाओ। क्या यह सब सही है या बस डर फैलाने वाली बातें हैं? चलिए करते हैं सच्चाई की पड़ताल साइंस के नजरिए से, फार्मेसी के अनुभव से और जनता के सवालों के जवाब के साथ। चलिए जानते हैं मिथ 3 के बारे में, यानी कि बुखार में नहाना नहीं चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सबसे पहली बात, साफ सफाई और शरीर का तापमान नियंत्रित जरूरी है। और दूसरी बात, गुनगुने पानी से नहाना बुखार को कम करने में मदद करता है। चलिए जानते हैं सच्चाई क्या है और मिथ्स क्या है। तो सबसे पहला मिथ्स है बुखार में दही नहीं खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। दही ठंडा होता है लेकिन ये इन्फेक्शन बढ़ाता नहीं। और दूसरी बात, अगर बुखार वायरल है और गले में खराश है तो ठंडी दही से तकलीफ हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दही हर बुखार में हानिकारक होता है। दही प्रोबायोटिक्स होता है और ये आंत की हेल्थ सुधारती है और जिसमें इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। तो चलिए जानते हैं कब नहीं खाना चाहिए। अगर गला बहुत खराब है, टॉन्सिल है और जुकाम के साथ बुखार है तो दही ना खाएं। चलिए जानते हैं दूसरे मिथ्स के बारे में, यानी कि बुखार में केला खाना मना है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। केला एक सुपर फूड है जिसमें पोटेशियम होता है, एनर्जी और हाई फाइबर होता है। और दूसरी बात यह है कि बुखार के दौरान कमजोरी और मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है वो कम करने का काम केला करता है। सिर्फ वही लोग न खाएं जिन्हें केला खाने से गैस या मुकस की समस्या होती है। तो चलिए जानते हैं कैसे खाएं, यानी कि ज्यादातर पका हुआ केला लीजिए, ताज़ा केला खाइए हमेशा फ्रेश। और दूसरी बात, बहुत ठंडा या फ्रिज का ना खाएं। तीसरी बात यह है ठंडे पानी से न नहाएं, खासकर बच्चे और बुजुर्गों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं ध्यान देने वाली बात क्या है। अगर शरीर बहुत थका हुआ है, कमजोरी ज्यादा है तो स्पंजिंग यानी कि बॉडी वाइप्स करें। चलिए जानते हैं फार्मासिस्ट की सलाह से। सबसे पहला है कि बुखार में सही खान पान क्या है। सबसे पहले तो हमें ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लेना चाहिए। नारियल पानी, सादा खिचड़ी, दलिया और फल जैसे कि सेब और केला इस्तेमाल करना चाहिए। और तला भुना, बहुत ठंडा या प्रोसेस फूड अवॉइड करना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए। हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक और घर का बना हेल्दी खाना खाना चाहिए। चलिए जानते हैं बुखार में कौन सी OTC दवाइयां हैं, यानी कि ओवर द काउंटर कौन सी दवाइयां इजीली अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहला है पैरासीटामोल 500 और दूसरा है पैरासीटामोल 650 mg। नॉर्मली हर 4 to 6 घंटे में डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल लेना चाहिए। ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, नॉर्मली डिहाइड्रेशन से बचने के लिए उसका इस्तेमाल करें। ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है और टेट्रापैक में रेडी टू ड्रिंक फॉर्म में भी आता है। नॉर्मली एंटीबायोटिक्स खुद से ना ले क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक हो सकता है और वायरल बुखार में एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं होती है। चलिए जानते हैं कई सारे सवालों के जवाब। सबसे पहला सवाल है बुखार में आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स क्यों मना है। तो चलिए जानते हैं उसके आंसर। ये गले को नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर का तापमान असंतुलित कर सकते हैं और इम्यून सिस्टम कमजोर कर सकते हैं, इसके लिए बुखार में आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स मना है। दूसरा सवाल है बुखार में नींबू पानी या छाछ पी सकते हैं। तो उसका आंसर है हाँ, अगर गले में जलन या टॉन्सिल नहीं है तो गुनगुना नींबू पानी या हल्की छाछ ली जा सकती है। चलिए जानते हैं तीसरा सवाल, बच्चों को बुखार में क्या नहलाना चाहिए। उसका आंसर है हाँ, गुनगुने पानी से हल्की नहाने की प्रक्रिया यानी कि स्पॉन्जी बाथ या पूरी बॉडी वाइपिंग की जा सकती है, इससे तापमान नियंत्रित रहता है। चलिए जानते हैं चौथा सवाल, कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तो उसका आंसर है बुखार 3 दिन से ज्यादा है तो डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं। तेज सिर दर्द है, शरीर में बहुत कमजोरी है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। डिहाइड्रेशन के लक्षण जैसे कि मुंह सूखना, पेशाब कम आना, ऐसे सिम्टम्स या लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और बच्चों में झटके जैसे कि फेब्राइल सीजर्स हो रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो दोस्तों, और आज हमने जाना कि बुखार में क्या सच में दही, केला और नहाना मना है या नहीं। निष्कर्ष यही है, हर व्यक्ति की कंडीशन अलग होती है, इसलिए दवाई और खानपान भी व्यक्तिगत लक्षणों के आधार पर तय करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ। और चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आगे आने वाली हेल्थ से जुड़ी हर छोटी मोटी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।
कल मिलेंगे डे 4 में एक और हेल्थ पॉपुलर मिथ्स के साथ। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।